मगध राज्य का उत्कर्ष। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक वृहद्रथ था। उसकी राजधानी ग्रीब्रिस राजगृह थी। जरासंध वृहद्रथ का पुत्र था। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व बौद्ध ग्रंथों के अनुसार में बैठा था। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंगराज को मगध में मिला लिया। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा। अवंती के राजा प्रगोत जब पांडु रोग से ग्रसित थे उस समय भी बिंबिसार के जीवक को उनकी सेवा के लिए भेजा था। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से, वैशाली के चेटक की पुत्री चेलन्ना से तथा मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा से शादी की थी। ये वाला है ना, काफ़ी बार प्री में आता है ऐसे मिलान करने के लिए कि चेलन्ना कहाँ की थी, क्षेमा कहाँ की थी, महाकौशला कहाँ की थी। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और वह 493 ईस्वी पूर्व मगध की गद्दी पर बैठा। और अजातशत्रु का उपनाम कुणिक था। जब प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु के सहयोग मंत्री का नाम वर्षकार था। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की। 461 पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदयन मगध की गद्दी पर बैठा। यानी अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने कर दी और अजातशत्रु ने अपने पिता की बिंबिसार की हत्या कर दी। तो कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। उदयन ने पाटलिपुत्र ग्राम की स्थापना की। वह जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित की। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। कालाशोक तो आपको जो बौद्ध संगीति हुई थी ना, तो उसमें भी आपको सेकंड वाली जो बौद्ध संगीति है ना, उसमें उसने उसकी वो करी है अध्यक्षता। तो शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। नंदवंश का संस्थापक महापदानंद था। नंदवंश का अंतिम शासक घनानंद था। यह सिकंदर का समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध में एक नए वंश की स्थापना की, मौर्य वंश। तो नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो आपका मौर्य वंश पे लेके आऊँगी। तो अभी आप फिर से मैं इसको रिपीट कर देती हूँ, ऊपर से नीचे तक नीचे से ऊपर तक रिवर्स करती हूँ, आप देख लेना एक बार फिर से।